A very good evening everyone. Welcome to Tata Steel Aspiring Engineer Program 2024. जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं कल्चरल टेस्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं। तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा स्टील का जो कल्चर होता है वो कैसे होता है और ये जो कल्चरल टेस्ट होता है वो कैसे होता है। तो गाइस, पहले आप सभी को टाटा स्टील के कल्चर के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, क्योंकि आप जो है बहुत जल्द टाटा स्टील ज्वाइन करने वाले हैं। तो जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे टाटा स्टील का कल्चर होता है। तो लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर थे जमशेद जी टाटा, उनका एक बहुत अच्छा कोट है। वो आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ दैट वी डू नॉट केम टू बी मोर अनसेल्फिश, मोर जेनरस और मोर philanthropic than other people, but we think we started on sound and straightforward business principle, considering the interest of shareholder our own and the health and welfare of employee the sure foundation of our success। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितने ही बहुत ही अच्छे विचार हैं जमशेद जी टाटा के, कि उसमें वो बोल रहे हैं कि हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ आवर एम्प्लॉय, वो उसी चीज़ को वो हम सबसे प्रायोरिटी देते हैं और वो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है और वही हमारे जो सक्सेस के फाउंडेशन है। तो गाइस, इसी बातों से जमशेद जी टाटा के बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी वहाँ पे फर्स्ट क्रिएट हुए। लाइक वहाँ पे जो टाटा स्टील के वैल्यू सिस्टम है, टाटा स्टील के एजाइल बिहेवियर सिस्टम है, तो वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो गाइस, 5 वैल्यू सिस्टम होते हैं टाटा स्टील के वहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं कि द गाइडिंग स्टार ऑफ टाटा स्टील। तो वो 5 होते हैं: इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलेंस, पायनियरिंग एंड यूनिटी। ये 5 क्वालिटीज़ जो है वो सारे टाटा स्टील के एम्प्लॉय में होना चाहिए गाइस। और जो उनका बिहेवियर होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलाबोरेशन, अकाउंटेबिलिटी, टीम बिल्डिंग। ऐसे ही कुछ क्वालिटीज़ जो हैं टाटा स्टील के एम्प्लॉय के साथ होना चाहिए गाइस। तो गाइस, जो कल्चरल टेस्ट होता है वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से वो आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है गाइस। तो आपका जो आंसर है वो भी टाटा स्टील के वैल्यूज़ और बिहेवियर सिस्टम से मैच हो तो बहुत अच्छा होता है। तो आप जो भी कहें वहाँ पे आपका इंटीग्रिटी वहाँ पे झलकना चाहिए, आपका आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका दिखना चाहिए, आप कितना यूनिटी में बिलीव करते हैं वो सब आपको वहाँ पे दिखना चाहिए। तो गाइस, यही 5 वैल्यू सिस्टम जो होते हैं वही मैनेजरियल स्किल कहा जाता है, और इसी 5 वैल्यू सिस्टम की वजह से वहाँ पे टाटा स्टील में जो इतना अच्छा कल्चर वहाँ पे बिल्ड हो पाया है। तो गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे एक टेस्ट है, कल्चरल टेस्ट है, वो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। जो कि एक एक वेबसाइट है SHL सॉल्यूशन। वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया था 2023 में। तो आप भी अगर चाहें तो गाइस उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसको प्रैक्टिस करने से पहले आप जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी अभी थोड़ा देख लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है मैं आपको दे दूँगा। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे अगर आप जाना चाहें तो आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाके वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पे आप ये छोटा सा एग्ज़ाम और छोटा सा डेमो टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन आपको टाटा स्टील कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट में भी देखने को मिलेगा। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखें, और वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे उसको अच्छे से पढ़ें, जैसे कि मैं। और जो उस क्वेश्चन को अटेंड करने के दौरान मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, उसको आपको ध्यान में रखना है जब आप कल्चरल टेस्ट दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीनियर जो थे इसी कल्चरल टेस्ट में से ही कट आउट हो गए थे, और उनका इंटरव्यू का सिलेक्शन लेटर नहीं आया था। और वैसे नॉट ओनली जियोलॉजी फील्ड में गाइस, मैंने कुछ कुछ जो मेरे कलीग लोग थे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन्होंने भी कहा था कि उनके कुछ दोस्त जो थे वो इसी कल्चरल टेस्ट के वजह से वो कट आउट हो गए थे। तो गाइस, प्लीज़ आप जो अभी वीडियो को देखें और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करने के लिए लिंक पे जाएं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, और वहाँ पे अगर कुछ सर्वे के लिए कुछ क्वेश्चन आपको पूछता है तो उसको आंसर कर दें, और ये जो टेस्ट है आप बिल्कुल दे दें। तो गाइस, जैसे ही आप उस पेज पे लॉगिन करते हैं और जो कुछ सर्वे का क्वेश्चन वो पूछता है उसका अगर आंसर दे देते हैं, कुछ भी आंसर अगर आप वहाँ पे दे देते हैं, सर्वे में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर ही देना होता है। तो उसके बाद गाइस आपको एक ऐसा ही इंटरफेस खुलेगा वहाँ पे,
और यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए होता है, यूनिवर्सल कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रैक्टिस टेस्ट। इसका टाइमिंग जो होता है गाइस 20 मिनट का होता है और 20 मिनट में आपको देना होता है। और इसमें गाइस जैसा होता है, जो जैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं एग्जैक्ट वैसे का वैसा क्वेश्चन ही आपको टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम के कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो गाइस हम इस टेस्ट को अभी देने वाले हैं, इस टेस्ट को अभी शुरू करने वाले हैं। और आप ध्यान से इस क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन है वो आप इसको देखिएगा। लेट्स कंटिन्यू हियर। और गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टिप्स को देता है, फिर इसको अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ मैनेजरियल स्किल आपका टेस्ट करता है। तो ऐसे ही आपको सोचना होता है और सोच के जो है आंसर करना होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब यू द मोस्ट। तो आपको यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछा गया, तीन ऑप्शंस होते हैं, लाइक आई इजीली स्टार्ट कन्वर्सेशन विद न्यू पीपल, मतलब आप बोल रहे हैं कि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन में है आई ऑलवेज लिसन टू एवरीथिंग दैट पीपल हैव टू से, इसका मतलब होता है कि मैं एक बहुत अच्छा लिसनर हूँ। और लास्ट ऑप्शन है आई एम यूजुअली एबल टू जनरेट सेवरल पॉसिबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। तो आप बोल रहे हैं कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपल हूँ या फिर पर्सन हूँ। तो यहाँ पे आपका जो पर्सनालिटी, आप जैसे काइंड के लोग हैं उसी का ही आप चूज करें। और सेकंड में गाइस पूछता है कि अब जो दो ऑप्शंस बच गए, जो एक आपने तो चूज कर दिया ठीक है, और उसके बाद आप जो एक दो ऑप्शन बच गए वहां से आपको कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहेंगे, which describe you the most। तो आप सोच कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो आपका मतलब जो आपका डोमेन है, जो आपका मन है, जो आपका पर्सनालिटी है, उसी हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। Which statement describe you the most। तो ऐसे ही क्वेश्चन गाइस बहुत सारे पूछे जाते हैं वहां पे, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार हमेशा अ, अ, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसी में से आपको चूज करना होता है। तो आई यूजुअली मेक डिसीजन ओनली आफ्टर आई हैव कलेक्टेड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। आई यूजुअली थिंक ऑफ ऑल फैक्टर when I am trying to understand a business issue। I change my interaction style based on personality to whom I am speaking। तो गाइस ये ऑप्शन थोड़ा आप देखेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे कि क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं लोगों के हिसाब से मैं अपना पर्सनैलिटी को जो है वो चेंज करता हूँ। तो ऐसे ही फर्स्ट ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपको जो भी ऑप्शन सूट करता है वो आप चूज करें। और नेक्स्ट में आपको वही पूछेगा कि अगर दो बच जाते हैं तो वहां से आपका कौन सा मोस्ट है, तो उसको भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिर से आई टेक करेक्टिव एक्शन व्हेनेवर ए स्टाफ मेंबर इज अंडर परफॉर्मिंग। आई डॉक्यूमेंट माई वर्क सो दैट colleague कैन इजीली फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एक्चुअल स्टेटस। आई ऑलवेज एक्नॉलेज माई मिस्टेक। तो गाइस ये हो गया मेरा जो मैं मुझे सूट करता है। और उसके बाद आपका I often join conversation my colleague are having। I perform well in repetitive job। I quickly reach a decision। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं I often join conversation my colleague are having। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप याद करिए, वहां पे आप कहे थे कि आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं, मतलब आप जाके बातचीत करते हैं लोगों के साथ। तो आपको ये ऑप्शन चूज करना यहाँ पे बहुत जरूरी बन जाता है गाइस। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे जो कॉलीग्स लोग होते हैं उनके साथ में जाके बात करता हूँ, तो ये ऑप्शन आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है गाइस, क्योंकि आपको हिपोक्रेटिक नहीं होना है, आपको जो चूज किए थे उसी से आपको चलना होता है। और यहाँ पे अगर दो रिमेन होते हैं तो यहाँ फिर आपको चूज करना होता है आई परफॉर्म वेल इन रिपीटेटिव जॉब। आई क्विकली रीच ए डिसीजन। तो गाइस हम यहाँ पे ये चूज कर सकते हैं कि हम एक अगर बार बार कुछ काम दिया जाता है तो हम उसमें कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई टेंड टू प्रोवाइड पर्सपेक्टिव आर्ग्यूमेंट इन मीटिंग। आई फिगर थिंग्स आउट माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। और जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि आई टेंड टू प्रोवाइड पर्सपेक्टिव आर्गुमेंट इन मीटिंग, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है। आई फिगर थिंग आउट माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, तो ये भी ठीक ऑप्शन नहीं लग रहा है गाइस। आप अगर कभी प्रॉब्लम पे हैं तो आपको हेल्प मांगना चाहिए, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है हेल्प मांगना। आई यूज सोशल मीडिया टू मेक माई ऑर्गेनाइजेशन मोर विजिबल, तो ये हो सकता है गाइस, आप सोशल मीडिया पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आपको इन दोनों में से फिर से किसी एक को चूज करना होता है, तो फिर यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आई टेंड टू प्रोवाइड पर्सपेक्टिव आर्गुमेंट इन मीटिंग। तो वहाँ पे अगर कुछ मीटिंग्स में होता है तो आप कुछ प्रोवाइड करते हैं, आप अगर कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव व्यूज प्रोवाइड करते हैं तो वो ठीक है गाइस, तो ये आप चूज कर सकते हैं।
फिर आई गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्स बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन. आई यूजुअली ट्राई टू फिक्स टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ. देन आई कैन मेक डिफिकल्ट डिसीजन दैट अफेक्ट अदर पीपल. तो गाइस यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं लाइक आई यूजुअली ट्राई टू फिक्स टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ, और आई गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्स बिफोर मेकिंग. तो ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है गाइस. आई यूजुअली ट्राई टू फिक्स टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, ये भी ठीक हो सकता है गाइस. ओके. तो गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आई कैन परsuade अदर पीपल टू चेंज देयर माइंड. आई स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व सेफ्टी रिलेटेड इशू एंड रेगुलेशंस. आई ऑलवेज सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वेस्ट प्रॉम्प्टली. तो गाइस ये एक अगर ऐसा एक ऑप्शन आता है तो आपको इसको चूज करना बहुत ही जरूरी होता है गाइस, क्योंकि टाटा स्टील में सेफ्टी जो है वो सबसे पहले देखा जाता है. और इन दोनों से अगर हमें चूज करना होगा तो आई कैन परस्यू अदर पीपल टू चेंज देयर माइंड. नो, आई ऑलवेज सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वेस्ट प्रॉम्प्टली. तो ये चूज कर सकते हैं गाइस. फिर आपका अगर क्वेश्चन आता है आई ऑफ्टन अराइव लेट टू अपॉइंटमेंट्स. आई ऑफ्टन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म नेगेटिवली. आई वेरी रेयरली रिवॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पीपल. तो यहाँ पे गाइस तीनों ऑप्शन जो है वो बहुत ही मुश्किल हैं. तो आप देख सकते हैं मैं लेट में पहुंचता हूँ. ये बोल रहा है कि आई ऑफ्टन रेस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म नेगेटिवली. तो क्रिटिसिज्म को मैं नेगेटिवली लेता हूँ. आई वेरी रेयरली रिवॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पीपल. तो गाइस ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है. तो यहाँ पे आप इसको चूज कर सकते हैं, देन इसको चूज कर सकते हैं. आई ऑलवेज कंसल्ट वाइडली विथ अदर पीपल. आई टेक द लीड इन ग्रुप. आई कीप माई सेल्फ वेरी बिजी. और गाइस ये चूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आई एनकरेज अदर टू अडॉप्ट न्यू वेज टू डूइंग थिंग्स दैट इंक्रीज इफिशिएंटली. आई डू नॉट रिवील अदर प्राइवेट इंफॉर्मेशन. आई एम पोलाइट. तो गाइस हाँ आप इसको चूज कर सकते हैं. देन यहाँ पे तो गाइस कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहा है ये. तो आई एनकरेज अदर टू अडॉप्ट न्यू वे टू डूइंग थिंग्स टू इंक्रीज इफिशिएंसी. तो मैं इसको चूज करना चाहूंगा. आई हार्डली एवर लूज माई टेम्पर. आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम. I look for opportunity to learn about other countries, custom and culture. तो गाइस ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि मैं अगर सोचूं तो मैं अपना उतना टेम्पर लूज नहीं करता हूँ. और गाइस आई कंप्लीट माय वर्क ऑन टाइम. मैं अपनी काम टाइम पे खत्म करता हूँ. तो ऐसे ही गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आई क्विकली रिकॉग्नाइज रिसोर्स शॉर्टेज इन ए प्रोजेक्ट. आई मॉनिटर माय बिहेवियर टू एंश्योर दैट आई हैव ए गुड इंप्रेशन. I share ideas on how my colleague can reduce damage to the environment. तो गाइस हाँ मैं ये तो कर सकता हूँ और ये भी मैं चूज कर सकता हूँ. नेक्स्ट गाइस आई एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली व्हेन आई राइट. आई सीक आउट न्यू टेक्नोलॉजी टू हेल्प मी आउट मोर प्रोडक्टिवली. आई एम अवेयर ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन एट वर्क. तो गाइस यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं ये चूज कर सकते हैं आई सीक आउट न्यू टेक्नोलॉजी. तो गाइस टेक्नोलॉजी का यूज करना हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, तो इसको भी हम चूज कर सकते हैं. आई यूजुअली हेल्प माई पीर्स डेवलपमेंट. आई रेस्पेक्ट डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ अदर पीपल. आई हैव नो प्रॉब्लम वर्किंग ऑन सेवरल टास्क एट ए टाइम. तो ये कर सकते हैं गाइस और ये कर सकते हैं. I speak confidently when presenting to an audience. I accept a direction from my manager. I often praise other people positive contribution to the team. ये कर सकते हैं guys और I confidently ये कर सकते हैं guys. So I can convince people to take action by appealing to their emotions. I prompted how my organization can do good in the wider community. I can quickly arrange data in a logical order. तो ये हम चूज कर सकते हैं guys और ये चूज कर सकते हैं. I am good at identifying business lead. I place them objective over my own personal objective. I am good at anticipating how people would react to my request. तो गाइस इसको भी चूज कर सकते हैं. तो गाइस ऐसे ही आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे. यहाँ पे जितने क्वेश्चन है वहां पे भी आपको उतना ही क्वेश्चन आएंगे. बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे गाइस. तो आपको पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चन को वन बाय वन अच्छे से पढ़ना है गाइस, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसे कुछ कुछ भी अगर लिखा होता है कि आपको वो चूज नहीं करना होता है, लेकिन अगर आप वहां पे वो सब चूज कर लेते हैं गाइस तो आप फंस सकते हैं. आपको वो हिपोक्रेटिक बोल सकता है, आपको वो आपका जो व्यूज है वो बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा है ऐसा बोल सकता है,
इसलिए आपको थोड़ा इसको पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़ के देना होता है गाइस। अगर आप ऐसे ही कुछ भी अगर आप दबाते रहेंगे, कुछ भी आप अगर आंसर यहाँ पे करते रहेंगे, तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि आप कट आउट हो जाएंगे। I understand new concept easily. I take opportunity to participate in competitive activity. I often help other people to resolve conflict. तो गाइस हमेशा जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो वहां से दो दो सबसे अच्छा चीज आप चूज कर लेंगे, तुरंत ही दो अच्छा चीज आपको, जो दो दो स्टेटमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगे उसको आप चूज कर लेना होता है। I consider the expertise level of my potential audience when writing a speech. I prioritize profit-making venture. I spend time developing new technology tools to improve my work. तो guys इस चीजों को मैं चूज करता हूँ। I often come up with new ideas. I show concern for well-being of other people at work. My opinion are always based on facts, not emotion. I pick up information from long documents quickly. I sometimes spend time seeking the most cost saving way of doing things at work. I socialize with my work colleague. तो ये मैं चूज कर सकता हूँ guys. I sometimes spend seeking cost way of doing. Oh. Yes, I am very productive when I work on my own. I am good at inspiring people to work harder. I plan the step I will take before I start an activity. तो guys यहाँ पे प्लानिंग में बहुत अच्छा कर लेता हूँ, और आई एम गुड एट इंस्पायरिंग पीपल, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है guys. Then I am usually able to stay focused on lengthy tasks. My written documents are always able to generate reader interest. I always try to create a positive first impression on people. तो गाइस आपको जो है यहाँ पे याद रखना होता है कि आप पहले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या आंसर किए, और उसी हिसाब से आपको जो है अपना आंसर यहाँ पे देना होता है। I communicate my expectation clearly regarding a team member responsibility. I become more energetic in competition. I remain polite even when others are rude to me. तो गाइस आप याद रखिए, एक क्वेश्चन था पीछे कि जो एक हेल्दी कंपटीशन में रहता है तो मैं उसको लाइक करता हूं, तो ऐसे क्वेश्चन एक पहले से पूछा गया था, तो वहां पे अगर आपने उसको आंसर नहीं किया तो यहाँ पे क्यों करेंगे। तो ऐसे ही आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो यही ऐसे ही कुछ कुछ चीजें गाइस आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो पूछा जाता है वो आपको रिपीट करता है चीजों को, तो इसी हिसाब से तो आपको आपका जो कुछ कुछ इंटीग्रिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इन चीजों को वो रैंक वाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज वाइज आपको दिखा देते हैं कि द पर्सन गिविंग द आंसर इज 70% good at integrity. The person giving the question answer is nearly 30% good at its responsibility. तो ऐसे ये रिजल्ट जो होता है उनके पास, जहाँ पे जो रिजल्ट पहुंचता है उनके पास, वो ऐसे परसेंटेज वाइज आपका एक असेसमेंट उनको दे देते हैं। तो यही होता है गाइस सरल टेस्ट का अहमियत। I meet deadlines. I always cooperate with direction from my supervisor. I assess potential risk when making business decisions. People often rely on my skill to address technical challenges at work. I wait until colleagues are finished speaking before asking questions. I pay attention to cultivating my network or relationship. I tend to speak with the emotional energy to engage other people. I take opportunity to get the feedback about how I can improve at work. People always have confidence in what I have to say. तो गाइस आप पिछले बार याद करिए, आप I tend to speak with emotional energy, तो आपने वहां पे चूज किया था कि मैं कोई भी डिसीजन जो लेता हूँ वो इमोशनली डिसीजन नहीं लेता हूँ, तो आप यहाँ पे इसको कैसे चूज कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको गाइस थोड़ा अच्छा ओके थोड़ा सा अच्छे से ये क्वेश्चन सबको आंसर करना होता है। I consistently act in accordance with a ethical standard. I can pick up on other people emotional clue and predict how they would respond. तो I am competent working with lots of information. तो गाइस यहाँ पे आप इसको चूज कर सकते हैं, और आपको थोड़ा याद भी रखना है कि आपने यहाँ पे इथिकल वैल्यू को आपने तवज्जो दिया था। I always check the detail of my work. I bring people together to agree on a course of action. I can control my emotion in difficult situation. यहाँ हाँ guys ये हम कर सकते हैं। I always check the detail of my work. I bring people together to agree on a course of action. No.
I maintain close working relationship with my colleague. I can focus on my work even if there are distraction. I often think about future trends. तो गाइस वो ऑप्शन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन था गाइस, उसको आपको चूज करना होगा क्योंकि आपने पहले से बोल चुके हैं कि आई ऑलवेज डिस्कस विथ माय कॉलीग्स। यहाँ पे guys I do not receive constructive criticism well. I am sometime wasteful with resource when performing my job. People always say that they find it hard to follow what I am saying. तो guys इसको तो आपको बिल्कुल चूज नहीं करना है, इसको आप चूज करते हैं तो आप बोल रहे हैं कि लोग मुझे नहीं समझते हैं। और ये आप ये बोल I do not receive constructive criticism well. तो आपको अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप वो रिसीव अच्छे से नहीं करते हैं। आई एम समटाइम वेस्टफुल विथ रिसोर्स व्हेन परफॉर्मिंग माय जॉब। तो ये तो हो सकता है गाइस, और ये भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है। यहाँ पे तो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है ये, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रोमाइज करना होता है। आई विल अडॉप्ट a new approach when presented it with. Then I usually provide feedback to my employee who are performing poorly. I always plan ahead when doing anything. तो हाँ गाइस आपको फॉरसाइटनेस तो होना ही पड़ता है। देन आई यूजुअली प्रोवाइड फीडबैक ऑन माय एम्प्लॉय हु आर परफॉर्मिंग पोorly, तो उनको आपको फीडबैक अच्छे से कंस्ट्रक्टिव वे से पॉजिटिव वे से देना सही रहता है। I usually share my expertise with other people. I decide only if I am sure about having considered all the information. I focus on tasks that bring in the highest revenue of my organization. No, I decide only if I am sure about it. ठीक है? I usually share my expertise with other people. ठीक है? I am very good at identifying other people's strength. I am able to navigate political dynamics in my workplace with skills. So guys, आप ये याद कर सकते हैं, ये एक बार आपको पूछा गया था और आपने इसको चूज नहीं किया था पॉलिटिकल डायनामिक्स को, तो आपको अभी ये दोनों ऑप्शन ही चूज करना है। तो ये ऐसे ही गाइस आपको देखना होता है कि यहाँ पे जो पहले मैं नहीं चूज किया था उसको दोबारा पूछता है, तो ये सब आपको घुमा घुमा के ये पूछता है, तो इसको आपको बिल्कुल चूज नहीं करना है, नहीं तो आपका जो स्कोर है इथिकल वैल्यू का वो बहुत ही कम हो जाता है। तो आपको ये चूज करना है और ये चूज करना है। तो इसीलिए गाइस आपको बहुत अच्छा पढ़ना होता है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होता है, ऐसे नहीं कि आप आएंगे और टक 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 से करके चले जाएंगे, ऐसे में नहीं होता है गाइस। I write in a way that arouse the reader curiosity. I use the organization goal to direct my choice at work. I take opportunity to compete against other people. I use the organization goal to direct my choice at work. यहाँ पे गाइस दोनों ऑप्शन में मुझे थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है। आई टेक अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट अगेंस्ट अदर, हो सकता है गाइस पॉजिटिव कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। देन आई कंस्ट्रक्ट माय मैसेज टू अपील टू माय लिसनर इमोशन पे आप जा रहे हैं गाइस फिर से। आई पुट ग्रुप गोल्स फर्स्ट एंड इंडिविजुअल गोल्स सेकंड। आई प्रिजर्व विद टास्क एट वर्क इन ऑर्डर टू अचीव गोल। तो गाइस यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी का बारे में ये पूछ रहा है। आई प्रिजर्व इट विद टास्क एट वर्क इन ऑर्डर टू अचीव गोल। तो गाइस मैं पहले इसको चूज करूंगा, देन इसको। I encourage team member to work with other from different background. I get the details right with my work. I am able to easily comprehend spoken information. तो guys यहाँ पे managerial skill के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हाँ मैं spoken information में comprehend हो सकता हूँ। And I get detail right with my work. तो इसको भी हम चूज कर सकते हैं। I recognize potential problem in different approach. इसको गाइस आप याद करिए, यहाँ इसको आप ऑलरेडी एक बार चूज कर चुके हैं और ये आ चुका है यहाँ पे, तो इसको भी आपको यहीं पे ही चूज करना है। आई एम गुड एट कंप्लेइंग विथ अदर पीपल अथॉरिटी। आई ऑलवेज मेक ए प्लान विथ माइलस्टोन टू एड्रेस द टाइमलाइन ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो गाइस यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, आई एम गुड एट कंप्लाइंग विथ अदर पीपल्स अथॉरिटी, तो मतलब मैं किसी के अंडर में भी आराम से काम कर सकता हूँ, तो जिसमें मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होता है, जिसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस। और नेक्स्ट आप इस पॉइंट को भी चूज कर सकते हैं जहाँ पे आप कुछ प्रॉब्लम्स को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। I succeed with challenges that an ambiguous situation brings. I am very behavior I vary behavior according to the specific situation I am in. I usually make sure that colleagues are rewarded adequately. तो हाँ तो गाइस आप याद करिए, आप एक बार बोल चुके हैं कि मैं बहुत ही कम अपनी कलीग लोगों को या एम्प्लॉय लोगों को अप्रिसिएट करता हूँ, तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं, ये तो हिपोक्रेटिक हो जाएगा, तो आपको
फर्स्ट और सेकंड में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं पढ़ के। आई कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल टू एक्सेप्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम गुड एट मेकिंग माई सेल्फ अंडरस्टूड थ्रू राइटिंग। आई एम सक्सेसफुल व्हेन आई हैव टू एडजस्ट टू ए चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट। तो ये आप एक नया चीज ऐड कर सकते हैं गाइस अपने प्रोफाइल पे। फिर आई कैन इन्फ्लुएंस, ये आप पहले से इसको रिजेक्ट कर चुके हैं तो आप इसको ही चूज करेंगे। आई वर्क विथ कलीग टू रिड्यूस एनवायरमेंटल वेस्ट। देन आई मेक क्विक डिसीजन। आई ऑलवेज गिव फीडबैक टू पीपल इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। तो गाइस आप याद करिए, आपने एक बार वहां पे चूज किया था, मैं किसी भी डिसीजन को इतना जल्दी जाता नहीं हूँ, तो आप क्विक डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो इसीलिए आप यहाँ पे फीडबैक टू पीपल इन स्ट्रक्चर वे इसको चूज कर सकते हैं और इसको भी आप चूज कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको चूज करना होता है। तो आप यहाँ पे वीडियो को बहुत ही स्लो कर सकते हैं और ये सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और ये जो लिंक है आप उसको भी जाके ये खुद आप अपना एक अकाउंट बना के ये सब एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आप अभी थोड़ा सा स्पीड में इसको सब करना चाहूंगा और आप वीडियो को अभी स्लो करके आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको चूज भी कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल 100 के करीब आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पे। तो आपको टाइम भी वहाँ पे थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है शायद, तो आपको अच्छे से पढ़ के इसको जितना जल्दी हो सके ये सब करना होता है गाइस। तो आप थोड़ा इसको देख के कर सकते हैं। तो आप अभी वीडियो को चाहे तो बहुत ही स्लो करके इसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये सब आप पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो आप इसको पढ़ें अच्छे से, क्योंकि वहां पे भी आपको एग्जैक्टली इस टाइप का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहां पे। तो आप इसको ऐसे इग्नोर ना करें जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, वैसे बिल्कुल ना करें। तो गाइस ऐसे नहीं होता है, ऐसे हुआ था हमारे टाइम में, कुछ मेरे सीनियर लोग थे वहाँ, वो लोग मतलब कल्चरल टेस्ट पे भी जो रिजेक्ट हो गए थे। तो मैं सभी आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कल्चरल टेस्ट को जो है वो आप माइंडफुली पेशेंस के साथ देगा। इस वहाँ इतने सारे क्वेश्चन करने का पेशेंस नहीं होता है, इतना पढ़ने का पेशेंस नहीं होता है, फिर भी मैं आपको मतलब कहना चाहूंगा कि आप इसको पेशेंस के साथ ही अटेंड करें। बिना पेशेंस के साथ इसको अटेंड करेंगे तो आप मतलब गलत कर बैठेंगे और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा कल्चरल टेस्ट में। आप खुद सोचिए कि आपका एग्जाम में, ऑनलाइन टेस्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स से आए हैं और आप कट जाएंगे कल्चरल टेस्ट में, तो ये बहुत ही आपके लिए एक मतलब क्या कह सकते हैं कि दुखद होगा। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से अटेंड करें, इसको आप बहुत सीरियसली लें, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि इसमें भी लोग जो होते हैं कटआउट्स होते हैं। ये कंफर्म न्यूज़ है गाइस, हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था और कुछ इलेक्ट्रिकल में भी कुछ ऐसे मेरे कॉलिग्स थे, वो बोल रहे थे कि उनके टाइम पे भी ऐसा ही कुछ कुछ हुआ था। उनके दोस्त जो दे रहे थे 8-10 लोग कल्चरल टेस्ट से ही कट आउट हो गए थे। तो गाइस आप इस टेस्ट को बहुत ही सीरियसली लें और आप अच्छे से इस टेस्ट को दें। तो ये जो SHL का एक वेबसाइट है गाइस, SHL सॉल्यूशन का, तो उस वेबसाइट को जाके आप लॉग इन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा मतलब ये टेस्ट मिलता है, जो टेस्ट का नाम मैंने पहले से ही बोल दिया था। तो बस इतना ही होता है गाइस उसमें। तो आप 75% ही दे सकते हैं और बाद में ये 22 क्वेश्चन पूछा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं होता है देने का।